अब पता लगा हम असली जगह अब आए। भीड़ तो आप लोगों ने वहां भी जोड़ी थी, फिर ऐसा क्या मनमुटाव हो गया कि जो आपको अभय सिंह चौटाला के पास जाना पड़ा? भाई साहब देखो, बात तो बहुत सारी है। कोई मतलब मान सम्मान की बात होती है आदमी के जीवन में, और कोई बात नहीं। मान सम्मान की बात होती है आदमी के जीवन में। मतलब मैं 20 साल जिसमें काम करे, हजार मानस 5,000 मानस ले गया, क्या उसका कभी स्टेज पे नाम नहीं बोलना चाहिए आदमी को? भाई साहब मान सम्मान तो आदमी सब चाहो है, जिंदगी में कभी स्टेज पे भी नाम नहीं बोलेगा। नाम बोला गया, लिख दिया गया तो बोला नहीं गया। तो भाई हमने अपना कर्म कर रखे हैं, परमात्मा देखता है मेरे भाई। कोई किसी के जो मेरे हाथ की लकीर में जो कि मैं लिख रखा हुआ है, मैं पब्लिक में रहूँ हूँ, तो उसने कौन मिटा दिया? इसने मिटा दिया कोई? फोन तो आपके पास दीपेंद्र के भी बहुत आए जब आपका पता चला, क्योंकि सोशल मीडिया पे हमने बहुत देखा था कि भी दीपेंद्र हुड्डा ने आपसे बहुत संपर्क करने का प्रयास किया। भाई देखो, ये तो देखो होता है कि कोई आदमी सच्चा आदमी जागा 20 साल वहाँ सेवा करके जागा, तो भाई किसका दुख ना होगा। लेकिन भाई दुख उन मेरा इतना समझा, कभी तो समझ लेते 20 साल में, कभी तो हो जाता वही ये आदमी इन्हें कि मुझसे ये नहीं मान सम्मान चाहिए इस तरह का। तुम बूझ लो, फोन करके बूझ लो, मंजित तू ठीक है, तेरा परिवार ठीक है, इससे मंजित कितना लगाना था। लेकिन आत्मा तो खा रखी मंजित की भाई। क्या उम्मीद है वो मेहनत इस बार यहाँ रंग लाएगी एनएलडी पार्टी में? भाई सब मैं करके दिखाने की ज़्यादा रखता हूँ, मैं कहता कम हूँ। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और कल इनेलो पार्टी रोहतक में चौधरी देवीलाल की जयंती पर सम्मान दिवस समारोह मनाने जा रही है, और कहीं ना कहीं एक चुनौती हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि आईएनएलडी इस बार रोहतक में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। और फिलहाल ये देखें, उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और तैयारियों के लिए बाकायदा यहाँ पर टेंट लगा दिया गया है। रोहतक की नई अनाज मंडी में कल ये कार्यक्रम होने वाला है, और अभय सिंह चौटाला बतौर मुख्य अतिथि तो शिरकत करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा कौन इसमें और लोग शामिल होंगे, हालांकि अभी तक अभय सिंह चौटाला ने उसका खुलासा नहीं किया है। इस मंच पे ही पता चलेगा कि कल की जयंती समारोह में इस मंच पर कौन वो शख्सियत होंगे जो इस मंच पर पहुंच करके यहाँ आईएनएलडी की इस रैली में शिरकत करेंगे। क्योंकि ये माना जा रहा है कि कुछ ऐसे चेहरे हो सकते हैं जो चेहरे शायद आईएनएलडी में नए हों, और अभय सिंह चौटाला का यही कहना है कि मंच पर बहुत बड़े बड़े चेहरे, ऐसे चेहरे होंगे जो देख के लोग अचंभित हो जाएंगे। तो फिलहाल ये तैयारियां चल रही हैं, और उन तैयारियों का जायजा लेने के लिए आईएनएलडी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। और कार्यकर्ता की बात करें, रोहतक जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी छोड़कर सबसे पहले आईएनएलडी में शामिल होने वाले मंजीत कन्हैली, वो यहाँ पर जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। उनसे बात करते हैं। मंजीत, बहुत बड़ी चुनौती है, रोहतक में रैली हो रही है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा टेंट लगा दिया आप लोगों ने। ऐसा जी, आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम। और जिस हिसाब से जनता का प्यार मिल रहा है ना, जहाँ भी जा रही जनता का जो प्यार मिल रहा है, उस हिसाब से तो भाई साहब ये टेंट छोटा मैंने आती यही बात कही है। पहले तो छोटा था, हमने और डबल करवाया। मैं तो आज ही देखने के लिए आया हूँ। जैसे जनता पूरा हरियाणा हमें प्यार दे रहा है, जो दिल से जुड़े हुए हैं लोग, भावना लोगों के अंदर, ताऊ स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के लोगों के जो दिल में जगह है ना, वो कोई नहीं छीन सकता। वो इतना प्यार मिल रहा है हमें पूरे हरियाणा में, तो मेरे को तो ये जगह भी कम लग रही है। आप देख लेना भाई साहब। लेकिन मंजीत, 4 एमएलए कांग्रेस पार्टी के हैं यहाँ पे, चारों की चारों रोहतक की विधानसभा कांग्रेस पार्टी ने जीती हुई है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आ सकती हैं आप लोगों को, क्योंकि कांग्रेस, भूपेंद्र हुड्डा भी खुद यहाँ से विधायक हैं। ऐसा जी, समय जब फेर करता है ना, समय का जब पलटा लगता है, तो आज से बड़े बड़े इतिहास आप पीछे उड़ा समय। ये जो 4 सीटें जनता ने हमने तो दे रखी थी, ये हमारी तो मेहनत थी। हमने दिन रात एक खून पसीना निकाल कर रखी थी अपनी पब्लिक में, दिन रात सुख दुख में रहे थे। तो वो उसकी सीट थी, ये जनता की सीट थी, किसी की व्यक्तिगत किसी की सीट नहीं होती है। तो भाई साहब अब जो आप कल जो हमें प्यार मिल रहा है, पूरे हरियाणा से जितना प्यार मिल रहा है, उस हिसाब से तो आप ये पंडाल आप खचाखच भरेगा, और बाहर भी पब्लिक इतनी और भीतर भी इतनी, ऐसा माहौल होने वाला है। और जो आप कह रहे हो ना सीट तो भाई साहब अब पता लग जाएगा आपको। जो जनता का प्यार मिल रहा है, जो जनता इतना हुजूम उमड़ेगा यहाँ पे, वो तो भाई साहब वोट हैं, वो जिसको डालेंगे वो बनेगा। और अब पता लगा हम असली जगह अब आए हैं। ठीक है, 20 साल में हमें वो नहीं पता था हम कहाँ थे, लेकिन अब दिल में खुशी है, इतना प्यार मिल रहा है पूरे हरियाणा वासियों का, पूरी जनता का। देखो दिल से मेरे पास आ रहे हैं, कोई भाई मेवात से आ रहा है, कोई भाई पर उधर पर फरीदाबाद से आ रहा है, कोई भाई फतेहाबाद से आ रहा है, कोई गुड़गांव से, कोई मतलब सोनीपत से, आगे से कुरुक्षेत्र से, मतलब हर एक हरियाणा से मेरे पास आदमी आ रहे हैं। तो ये प्यार, ये जनता का सच्चा प्यार है, ताऊ देवीलाल का प्यार है ना, ये प्यार है भाई साहब। पता लग जाएगा आपको,
अब जो इलेक्शन जब भी होंगे तो भाई साहब अभी तो 10 ही दिन हुए हैं। मंजीत, जब विधानसभा चुनाव था हमने आपके फार्म हाउस पे एक कार्यक्रम देखा था, दीपेंद्र हुड्डा का एक कार्यक्रम हुआ था यहाँ पे, और शकुंतला खट्टक के पक्ष में वो प्रचार करने आए थे। भीड़ तो आप लोगों ने वहाँ भी जोड़ी थी, फिर ऐसा क्या मनमुटाव हो गया कि जो आपको अभय सिंह चौटाला के पास जाना पड़ा? भाई साहब देखो, बात तो बहुत सारी हैं, कोई मतलब मान सम्मान की बात होती है आदमी के जीवन में, और कोई बात ना होती। वो जो तो आप जिसका जिक्र कर रहे हो, ये मेरे ख्याल में एमपी के इलेक्शन के दीपेंद्र वाले इलेक्शन की बात कर रहे हो आप, जो इसमें क्राउन गार्डन में हमने प्रोग्राम करवा रखा था, हमारे कलानौर क्या प्रोग्राम था वो। भाई साहब वो सारी मेरे साथ सो ऐसी 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 साजिश रची गई है, मेरे को तो पता लगता है परमात्मा देता हो सारी चीज़ों। हम तो पागल हुए थे लग रहे थे, हमने दिन देखी ना रात 20 साल हमने सब उस पार्टी के जो कार्यकर्ता है ना, उनसे ही पूछ रहा मेरे बारे में, मैंने मतलब कैसा मेहनती था, किसी मेहनत कर रखी थी। तो भाई साहब वो भीड़ सारी मेरे मन अपने फार्म पर भैया वहाँ खाना कर रखा था, सब वहाँ डांट रखे थे, क्योंकि भाई साहब पब्लिक वैसे भाईचारा ऐसे नहीं डटता, सब इनके साथ तन मन धन से रहना पड़ता है हर एक चीज़ से। जब तो भाई साहब हमने वो वहाँ से वो हमने, आपने देखा था प्रोग्राम वो? जी बिल्कुल देखा था। तो कैसा प्रोग्राम था वो? नहीं, काफ़ी भीड़ थी, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोगों ने दीपेंद्र के लिए इतनी भीड़ इकट्ठा की, फिर ऐसा क्या मनमुटाव हो गया आपका कि आप लोगों को वहाँ से INLD में आना पड़ गया? भाई साहब वो तो कोई और बात थी, कोई दिल पर बात लगी थी, अपने कोई बात को नहीं बात है। लेकिन जो बात है भाई साहब, उन्होंने कभी भी मतलब मेरे को 20 साल में कभी मेरा नाम सुना था आपने? नहीं, मंजीत कन्हैली का नाम शायद इतना पॉपुलर अब हुआ है, वो शायद पहले इतना नहीं होगा, लेकिन हाँ ये था कि दीपेंद्र हुड्डा के लिए आप कार्यकर्ता के तौर पे काम करते थे। तो भाई जी मेरे को यार एक मतलब मैं 20 साल जिसमें काम करे, हज़ार हज़ार मानस 5-5 हज़ार मानस ले गया, क्या उसका कभी स्टेज में नाम नहीं बोलना चाहिए आदमी को? भाई साहब मान सम्मान तो आदमी सब चाहे हैं, जिंदगी में कभी स्टेज पे भी नाम नहीं बोलेगा, नाम बोला गया लिख दिया गया तो बोला नहीं गया। मंजीत पहलवान कन्हैली बोल लिखा गया है, तो उसको खाली कभी बोलना पड़ गया तो खाली मंजीत, क्या पता कितने मंजीत है भाई, नाम कितने नाम मंजीत नाम के कितने आदमी हैं। तो भाई साहब ये तो मतलब ये बात नहीं है, इसको भी हम कोई बात को जुड़ रहे थे वहाँ 20 साल से, इन बातों को मैं इग्नोर करता हूँ। मैं स्टेज पर कई बार चढ़ता भी नहीं था, अपना कर्म कराया, हमने रैली सफल करी, जो भी उनके कार्यक्रम होते थे अपना कर्म कराया करते। तो भाई हमने अपना कर्म कर रखा है, परमात्मा देखता है मेरे भाई। कोई किसी के जो मेरे मेरे हाथ की लकीर में जो कि मैं लिख रखा हुआ है, मैं पब्लिक में रहूँ हूँ, तो उसने कौन मिटा देगा? इसने मिटा दिया कोई? कितना बड़ा लीडर कोई ना मिटा सकता, इसमें मेरे इसमें होगा तो मेहनत करने का काम मेरा सच्ची आत्मा से। तो क्या उम्मीद है वो मेहनत इस बार यहाँ रंग लाएगी INLD पार्टी में? भाई साहब मैं करके दिखाने की ज़्यादा रखता हूँ, मैं करता कम हूँ। ये मैं कह दूँ मैं नहीं करता, मैं ये बात नहीं करता कभी भी, वो परमात्मा के हाथ में क्या रहेगा। लेकिन मेरा मैं सच्ची आत्मा जैसा लग रहा है, मेरे को ये पता है मेरा भाईचारा जिसको मैंने संपर्क कर भी दिया, जिसको नहीं करा, सब लगे हुए हैं। वो दूर बैठे बैठे देख रहे हैं अपने भाई की मेहनत को, और वे सारे अब भाई आएंगे कितने बैठे हों, उन्होंने पता सच्चा भाई है, कभी किसी का गलत ना करे आज तक, जिसा बेटे में अपना काटा है मेरे भाई को बात तक उन्हें। तो फिर वही सवाल कर रहा हूँ, बहुत बड़ा टेंट है और अभय सिंह चौटाला ने भी दावा किया है कि बहुत यहाँ पर कुछ अलग होने वाला है, 2029 के लिए इतिहास रचित जाने वाला है। तो इस टेंट पे बहुत निर्भर करेगा कि वहाँ यहाँ पब्लिक आएगी तो जो वो 2029 का आपका सपना है वो पूरा होगा। भाई साहब उम्मीद से ज़्यादा पब्लिक आएगी, जनता आएगी, मेरी माताएं बहनें बुजुर्ग मेरे नौजवान साथी जो इतने बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, जितने युवा साथी देख रहे हैं आप, कितने युवा साथी बढ़ चढ़ कर, कितना जोश उनमें। तो भाई साहब छका रखे हैं सारे के सारे, और परमात्मा देखा है तो वो आपने दिख जाएगा कल की रैली हमारी, और मतलब उम्मीद से ज़्यादा भीड़ आएगी भाई साहब। तो मंच पे कुछ और ज्वाइनिंग होने की उम्मीदें हैं कल? ज्वाइनिंग तो भाई जी हमने रोक दी अब। अच्छा, ठीक है, अंकल अब बोला बड़ी थोड़ा टाइम भी नहीं है भाई, अब रैली की संभालनी थी। मैं भी मेरे ख्याल में मैंने 8 तारीख को अपना प्रोग्राम करवाया था, 8 तारीख के बाद मैं अभी तक लग रहा हूँ। तो मैंने अपने भाई जो मेरे फ़ोन भी मैं कहें भैया के फ़ोन फान भी नहीं उठाना पाता आया भाई, बाजू बाजू रहे उस दिन का। मैंने तो ये सब मैंने तो मतलब ये रैली दिखे रोहतक की भाई, मैंने तो पूरा हरियाणा इकट्ठा करना है यहाँ। और ये जो कह रहे हैं रोहतक की नहीं भाई, ये पूरी हरियाणा की रैली है। ठीक है, और जो आपको मैंने बताया है, जनता दिखा देगी आने वाले इलेक्शन में क्या जनता का प्यार होता है और क्या जनता किसको चाहती है। चौधरी देवीलाल एक सच्चा परिवार है, आत्मा का परिवार है, इसलिए लोग आत्मा से जुड़ रहे हैं उनसे। ठीक है, INLD पार्टी के लिए कल एक नया इतिहास रचा जाएगा। बिल्कुल जी, नया इतिहास रचा जाएगा परमात्मा की दया से। परमात्मा से हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि सच्चे भाईचारा दिल से, क्योंकि लोग दिल से जुड़ रहे हैं, ऐसे नहीं जुड़ रहे कि भाई को भीड़ वैसे बुलाई जा, अब भाई आ जा वो भीड़ ना आ रही।
भाई साहब जब मैंने 8 तारीख के बाद अब फ़ोन भी नहीं कर लिए हैं मेरे सर्कल में, जो मैं पर उन्हें पता है सारे, आप उन सब उन्हें पता लग रहा है भाई, लग रहा है भाई के पास टाइम नहीं है, आप आ लेंगे सारे। फ़ोन तो आपके पास दीपेंद्र के भी बहुत आए जब आपका पता चला, क्योंकि सोशल मीडिया पे हमने बहुत देखा था कि भी दीपेंद्र हुड्डा ने आपसे बहुत संपर्क करने का प्रयास किया। भाई देखो ये तो भाई ये तो देखो होता है, ये कोई आदमी सच्चा आदमी जाएगा 20 साल वहाँ सेवा करके जाएगा तो भाई किसका दुख ना होगा। लेकिन भाई दुख उन मेरा इतना समझा, कभी तो समझ लेते 20 साल में, कभी तो हो जाता है वही ये आदमी ने कि मत चाहिए नहीं, अगर मान सम्मान चाहिए इस तरह का तुम बूझ लो फ़ोन करके नू बूझ लो मंजीत तू ठीक है, तेरा परिवार ठीक है, इससे मंजीत कितना लगाना था। लेकिन आत्मा तो खा रखी मंजीत की भाई। तो मंजीत कन्हैली उनका दावा है कि ये टेंट भी छोटा पड़ जाएगा और कल की रैली इन पार्टी की वो इतिहास रचेगी। हाँ, जहाँ तक कांग्रेस छोड़ने की बात है, आज उन्होंने अपने मन की बात बता दी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनका मान सम्मान नहीं रखा और इस वजह से वो कांग्रेस छोड़कर INLD पार्टी में आए हैं और 2029 के लिए जो कल इतिहास रचा जाना है उसमें उनका भरपूर सहयोग चल रहा है और उनका यही दावा है कि 2029 का इतिहास कल इसी ग्राउंड से लिखा जाना है। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। सभी प्रदेशवासियों को आपके छोटे भाई मंजीत पहलवान कन्हैली के हाथ जोड़कर राम राम। आप सभी को पता है आने वाली 25 सितंबर को जननायक चौधरी स्वर्गीय देवीलाल जी की सम्मान दिवस में एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। मेरे सभी काका ताऊ माताओं बहनें छोटे बड़े भाइयों से हाथ जोड़कर अपील है कि सुबह कन्हैली फार्म पर 9 बजे 25 तारीख को पहुंच जाएं और हम यहां से सारे साथी दल बल के साथ और एक अनुशासन के साथ रैली में जाने का काम करेंगे और चौधरी अभय सिंह चौटाला के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। राम राम, जय बाबा की। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।